एवरीवन, गुड इवनिंग। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे आईआईटी गांधीनगर इंटर्नशिप प्रोग्राम एसआईआरपी के बारे में। ठीक है, ये एसआरआईपी सॉरी हाँ, तो एसआरआईपी 23 इसके फॉर्म्स आ चुके हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे इंटर्नशिप प्रोग्राम है क्या, कैसे इसमें अप्लाई करना और इसके क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, ऑब्वियसली क्या क्या चांसेस हैं, कौन से लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा इसमें, कितना स्टाइपेंड मिलेगा, इन सारे टॉपिक्स के बारे में इस सेशन में आज हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार आपका एसआईआरपी इसको चेक करना, दैट इज समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम, दैट इज 2023। ठीक है, ये 2023 का समर रिसर्च प्रोग्राम है। हर साल सारे आईआईटीज जो हैं अपने लिए कुछ रिसर्च प्रोग्राम, कुछ मतलब स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंटर्नशिप प्रोग्राम रिलीज करते हैं। बेसिकली दैट इज जिसका ड्यूरेशन जो होता है वो 1 महीने से लेकर 2 महीने के रेंज में होता है। तो जो आईआईटी गांधीनगर ने रिलीज किया है इसका ड्यूरेशन जो का दैट विल बी फॉर 2 मंथ। आपको मई से लेकर जुलाई के बीच में, आपको मई से लेकर मतलब कुछ मई से लेकर कुछ जुलाई तक, मतलब उस रेंज में आपको वहां पे रहना पड़ेगा आईआईटी गांधीनगर के अंदर। आपको हॉस्टल वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, अलग बात है कुछ स्टाइपेंड भी मिलेगा, बात करेंगे उसके बारे में। और फिर वहां पे फिर हॉस्टल के साथ आपका फूड वगैरह जो कुछ सब कुछ वहां पे आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। किस तरह से प्रोवाइड किया जाएगा बात करते हैं उसके बारे में। तो भाई ये इसके डिटेल्स है, यहां पे सीधा क्लियरली मेंशन्ड है कि इसकी एलिजिबिलिटी जो होगी, कोई भी स्टूडेंट जो कि आपका बैचलर और मास्टर डिग्री परस्यू कर रहा है, कोई भी लर्नर, कोई भी स्टूडेंट जो कि अपने बैचलर या मास्टर डिग्री में है अभी प्रेजेंट, ठीक है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है फिलहाल इस टाइम पे। ड्यूरेशन जो है यहां पे मई 5 से लेकर जुलाई 15 तक का रखा गया ऑन एन एवरेज, मतलब लगा के चलो कि आपको 8 वीक वहां पे रहना पड़ेगा। ठीक है, एप्लीकेशन जब का 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है। यहां पे लेक्चर सीरीज होंगे, चॉक द टॉक, डायरीज, बहुत सारे पोस्टर सेशन, बहुत सारी चीजें होंगी, स्टोर स्पोर्ट्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसका लिंक जो है वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन इसमें बॉक्स में, तो आप उसको प्लीज वहां से जाके इसको अप्लाई कर लेना। चलिए आगे इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो उससे पहले यार, अगर आप नए हो अभी तक, अगर आप आईआईटी जैम या सीएसआर नेट की तैयारी कर रहे हो, तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मेरे फ्री स्पेशल क्लासेस जो फ्री लाइव क्लासेस जो है वो देख सकते हो। हम यहाँ पे अलग अलग टॉपिक्स पे रोज बात करते हैं, अलग अलग क्लासेस होते हैं, आप इनको जाके देखो, इनको एक्सेस करो। ठीक है, और अगर आपको लगे कि हाँ चीजें वर्थ इट है, मतलब अगर आपको ऐसा लगे कि नहीं एक सिस्टमैटिक ढंग से अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, तो फिर आप अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो भी ले सकते हो। ठीक है, प्लस सब्सक्रिप्शन में कुछ ऑफर्स हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे। बट उससे पहले ये देखो, यहां की आपकी ऑफिशियल वेबसाइट, जब आप गांधीनगर के, जो मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा या यहां पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां पे जाओगे तो आपका वेबसाइट जो का ये कुछ इस तरह से खुलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ खुलेगा। फिर यहां पे आप मोर डिटेल्स पे जाओगे, मोर डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपका ये पूरा होम पेज इस तरह से खुल के आएगा। ऐसा लिखा हुआ रहेगा कि समर रिसर्च इंटर्नशिप प्रोग्राम एसआरआईपी 23, उसका यहाँ पे फ्लेयर है। ठीक है, मतलब वही जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया था उसका फिर रिजल्ट इसमें शो होंगे, पोर्टल होगा, आपका एफएक्यू होगा। तो एक बार इनको चाहो तो आप चेक कर सकते हो, बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट जो दैट इज पोर्टल। यू हैव टू गो टू द पोर्टल। पोर्टल में आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या क्या प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, और इनका बड़ा सीधा सा फंड है। कैसा मैं आपको दिखाता हूं। पोर्टल पे जब जाओगे तो आपको प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स, फैकल्टी, कोऑर्डिनेटर और सेलेक्टेड इंटर्न्स, इसका तो इसकी लिस्ट जो है वो बाद में आएगी। जब आप प्रोस्पेक्टिव इंटर्न्स में जब आप जाओगे तो यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। ठीक है, उन ऑप्शंस को फिलहाल देख लेते हैं कि आपको इस तरह से सारे प्रोजेक्ट दिखेंगे। टोटल यहां पे 109 प्रोजेक्ट्स हैं। टोटल अगर आप प्रोजेक्ट की लिस्ट अगर चेक करोगे तो यहां पे टोटल 109 प्रोजेक्ट्स हैं, मेंशन है क्लियरली। ठीक है, साथ में यहां पे प्रोजेक्ट का टाइटल क्या है, प्रोजेक्ट का कोड क्या है, इसको लिख के रख लेना। प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन क्या है, और उसके बाद आपकी फैकल्टी और प्रोजेक्ट का मोड कैसा होगा। पर्सन मोड का मतलब ये हो गया कि बेसिकली आपको फैकल्टी के अंडर रह के आपको काम करना पड़ेगा, फैकल्टी के लैब में आपको जाके वहां पे काम करना पड़ेगा। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको फैकल्टी को मेल करके आपको इंटर्नशिप उनसे मांगनी है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अप्लाई जो होगा आपको इसी वेबसाइट के थ्रू ही करना है। अलग अलग फैकल्टीज हैं, अलग अलग टॉपिक्स हैं, यहां पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं। आपको जिस तरह के टॉपिक्स में इंटरेस्ट हो प्लीज आप जाके एक बार चेक करो इसको। ठीक है, सारे लिस्ट देख लो कि आपको अपने इंटरेस्ट का कौन सा टॉपिक लग रहा है, या कोई ऐसा टॉपिक जिसको अपने बैचलर्स में या मास्टर में पढ़ चुके हैं, तो इस तरह के टॉपिक को आप सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। इनफैक्ट उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए, अगर इंटरेस्ट होगा तो अच्छी बात होगी। तो ये चेक करते हुए फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद आपको अनअकैडमी पे अभी जो चल रहा है आपका 20% प्लस आपका 4 मंथ का आपका एक्सटेंशन आपको मिल रहा है सीएसआर नेट के सब्सक्रिप्शन पे। ये आज तक वैलिड है, 15 फेब तक वैलिड है। कि अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसके साथ 2 महीने का, और अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो इसके साथ 4 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको फ्री दिया जाएगा। तो प्राइस जो हो जाएंगे दैट विल 12,970, एंड दूसरा जो आपका 1 साल का सब्सक्रिप्शन है उसका प्राइस जो होगा दैट विल बी, मतलब 1 साल नहीं 16 महीने का सब्सक्रिप्शन है, और 16 महीने का सब्सक्रिप्शन जो आपको 16,000 में मिल जाएगा। सस्ता है, प्लीज जाके एक बार चेक कर लेना इसको। ठीक है, और
और उसके बाद जब आईआईटी जैम का देखोगे तो आईआईटी जैम के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है, 1 साल नहीं बेसिकली 14 महीने का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपको मिल रहा है 12,000 रुपए में लगभग, और आपको 2 साल का सब्सक्रिप्शन मतलब 30 महीने का लगभग 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन जो है ये आपको मिल रहा है 17,424 में। तो अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हो तो आप 2 साल का 2.5 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आप बीएससी सेकंड ईयर में अभी फिलहाल या थर्ड ईयर में हो अभी, तो आप ये सब्सक्रिप्शन जो ले सकते हो। इवन अगर आपने ड्रॉप करा हुआ तो भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन जो है ये बहुत आराम से ले सकते हो। वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो यार ये सारी आपको लिस्ट मैंने दिखा दी कि प्रोजेक्ट्स के ऐसे लिस्ट हैं। फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना, बहुत सिंपल सा फॉर्म है। इसमें आपको प्रोजेक्ट डिटेल, यहां पे आपको फैकल्टी चूज करनी है जिनके अंडर आपको इंटर्नशिप करना है। यहां पे आपको प्रोजेक्ट कोड चूज करना जिस प्रोजेक्ट के लिए आप इंटरेस्टेड हो। यहां पे प्रोजेक्ट टाइटल है वो भी आपको चूज करना पड़ेगा, कोड के साथ ऑब्वियसली टाइटल भी आपको मिल ही जाएगा वहां पे, ठीक है। फिर आपको इंटर्न आईडी हो गया, फुल नेम, मोबाइल, इंटर्न आईडी आपको नहीं फिल करना, वो वहीं से मिलेगा। फोन हो गया, ईमेल आईडी हो गया, अल्टरनेट ईमेल हो गया, परमानेंट सिटी हो गया, कॉलेज नेम, डिपार्टमेंट, डिग्री, डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग द कॉलेज, कॉलेज एड्रेस, उसका परसेंटेज या सीपीआई कितना आपका बना हुआ है, परसेंटेज आपका हो गया, सिटी, कंट्री, जेंडर, और सबसे आखिरी में विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपको एसओपी यहां पे फिल करना है। एसओपी का मतलब हो गया स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, एंड दैट इज कि आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरेस्ट क्यों है। अगर आपने उस टॉपिक में प्रीवियसली कोई काम किया हुआ है तो उसको मेंशन करो, नहीं किया तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई ये बड़ी डील नहीं होती कि अगर आपने कोई काम नहीं किया तो ऑब्वियसली वो सीखने ही जा रहे हैं ना वहां पे, तो सीखने अगर जा रहे हैं दैट इज परफेक्टली फाइन, बहुत आराम से आप यहां पे फील करना। लेकिन हां, एक बात मैं आपको बोलूंगा, प्लीज यहां पे कहीं से भी आप कॉपी पेस्ट करके कुछ नहीं डालोगे। आपको एसओपी में जो भी लिखना है प्लीज आप उसको ढंग से अपने तरीके से लिखना, अपने वर्ड्स में आपको यहां पे मेंशन करना, हर चीज सिंगल एक एक चीज यहां पे आपको खुद से लिखना है। एसओपी का मतलब हो गया कि आपको उस टॉपिक में इंटरेस्ट कैसे आया, क्या क्या आपने कोई कोर्स कुछ उससे रिलेटेड किया है पहले, अगर किया तो उसको मेंशन करो। अगर उससे प्रीवियस आपका कोई एक्सपेरिमेंटल, आपका ये क्या बोलते हैं, अगर एक्सपेरिमेंट में अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है तो उन चीजों को यहां पे मेंशन करो। अदरवाइज नहीं है तो बस आप ये मेंशन कर दो कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको इंटरेस्ट क्यों आया है, क्यों आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप ज्वाइन करना, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को आप ज्वाइन करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी है। और साथ में आखिरी में आपसे पूछेगा विल यू बी एबल टू कंप्लीट 8 वीक्स ऑफ इंटर्नशिप बिफोर बिटवीन मे 15 टू जुलाई, मे 5 टू जुलाई 15। तो ऑब्वियसली यहां पे यस करोगे, नो करोगे तो वो सिलेक्ट करेंगे नहीं, तो करके इसको सबमिट करना है। यहां पे आपको कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, किसी गाइड रेफरी कुछ भी नहीं चाहिए होगा। यहां पे जितना फॉर्म है बस इतना ही, यहां पे सबमिट कर दो, आपका फॉर्म यहां पे खत्म हो जाएगा। बस आपको यही काम करना है। कुछ चीजें यहां पे है, जैसे यहां पे ये हुआ है, आई एम अ नेटिव ऑफ इंडिया प्रेजेंटली स्टडीइंग अब्रॉड, कैन आई अप्लाई फॉर एसआईआरपी? यस। अगर आप बाहर कहीं पे पढ़ रहे हो तो भी आप एप्लीकेबल हो। तो ये बहुत सारी चीजें जिसके लिए आप एलिजिबल हो। स्टूडेंट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऑफ यूजी आर इनकरेज टू अप्लाई। स्टूडेंट्स इन फर्स्ट ईयर ऑफ पीजी स्टडीज कैन ऑल्सो अप्लाई। फर्स्ट ईयर के पीजी स्टूडेंट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, सेकंड ईयर का मेंशन नहीं है, बट अगेन आप अप्लाई करके छोड़ दो क्योंकि पहले जो आपका फ्लेयर जो दिया हुआ उसमें है कि आप एलिजिबल हो। उसका रिजल्ट जो है ये आपको ईमेल के थ्रू आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। फैकल्टीज को डायरेक्ट मेल नहीं करना, इन्होंने सीधा मना किया हुआ। आपका 8 वीक्स का टाइम है आपके पास, आपको वो वहां पे रहना पड़ेगा। आपको यहां पे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए यहां पे लिखा यू मे राइट व्हाट योर रिसर्च इंटरेस्ट, व्हाई डू यू वांट टू बी इंटर्न एट आईआईटी गांधीनगर एंड हाउ विल यू एबल टू कंट्रीब्यूट टू द पर्टिकुलर रिसर्च। ये सारी चीजें आपको यहां पे मेंशन करनी है। उसके बाद यहां पे बोला गया कैन आई स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट बिफोर अराइविंग आईआईटी। गांधीनगर पहुंचने से पहले क्या आप इसका काम स्टार्ट कर सकते हो? तो यस, अगर कोई लिटरेचर सर्वे वगैरह है, ठीक है, गूगल स्कॉलर पे जाके आप वहां पे देख सकते हो कि इससे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर अगर आ रखे हैं तो आप उसकी स्टडी जो घर बैठे कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आखिरी में यहां पे जब आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा 8 महीने का, 8 हफ्ते का, तो उसके बाद आपको एक प्रेजेंटेशन देना, पोस्टर प्रेजेंटेशन देना। आपने क्या क्या काम किया वो पोस्टर में आपको दिखा के उसका प्रेजेंटेशन आपको करना पड़ेगा। वो काम है, वो काफी आसान होगा, वो आप सीख जाओगे वहां पे रहते हुए, ठीक है। उसके बाद यहां पे सबमिशन मैंडेटरी, हाँ रिपोर्ट आपको सबमिशन करना पड़ेगा, पोस्टर प्रेजेंटेशन मैंडेटरी है, हाँ कैंपस सेफ फॉर वुमेन, ये सारी चीजें लिखी है। ऑब्वियसली आईआईटीज के कैंपस सारे सेफ होते हैं। हाँ, बात हो गई हॉस्टल एकोमोडेशन की। कैन आई गेट हॉस्टल एकोमोडेशन ड्यूरिंग इंटर्नशिप? यस। तो आपको INR 175 पर डे पे करके आपको वहां पे रहना पड़ेगा। स्टाइपेंड आपको 2000 पर वीक दिया जाएगा, ठीक है, 2000 पर वीक आपको यहां पे प्रोवाइड किया जाएगा इंटर्नशिप में। ये आपको यहां पे दिया हुआ है, बस इतना ही दिया हुआ है और यहां पे कुछ है नहीं। और उसके बाद ऐसा होता है कि अगर अलग अलग प्रोजेक्ट्स है, अगर उनके फंडिंग कुछ अगर अलग तरह के हैं तो उस केस में आपका ये अमाउंट बढ़ भी सकता है। मैं कह रहा हूं बढ़ भी सकता है, बढ़ेगा, ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है।
तो आप मान के चलना कि 8 हफ्ते अगर आप वहां पे रहो 16,000 रुपए आप आराम से वहां पे कमा सकते हैं, बट ऑब्वियसली खर्चा भी है वहां पे थोड़ा बहुत। तो भाई ये सारी चीजें बस इसी के बारे में बात करनी थी आपसे। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्लीज बेल आइकन को दबा देना, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आप साथ में यहां पे इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, t.me/CSIR-NET9911। अगर आप CSIR नेट के एस्पायरेंट हो, अगर आप IIT जैम के एस्पायरेंट हो, तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, t.me/SOPhysics9911, t.me/SOPHYSICS9911। ठीक है, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक टाटा, टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।